भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला स्तर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसमें अपनी उपलब्धियां गिनाई। भाजपा ने कहा कि हमने पिछले कार्यकाल में ग्वालियर को व्यवस्थित और सुविधा युक्त बनाया और आगे इसमें और भी वृद्धि करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक निजी होटल में अपना वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र में पार्टी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। पार्टी ने ग्वालियर नगर निगम में अपनी 57 साल की नगर सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। वचन पत्र में रोपवे जैसी पुरानी योजना से हटाने के सवाल पर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि योजना का काम जारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले चयनित स्थानों को लेकर कुछ आपत्तियां थी, इसीलिए नए स्थान का चयन किया गया। इसीलिए जल्द ही वहां काम शुरू होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल स्मारक बनाने की घोषणा के बावजूद उसकी शुरुआत नहीं होने के सवाल पर सांसद शेजवलकर ने कहा कि 2-3 स्थानों का चयन किया गया है। जल्द ही एक स्थान को अंतिम रूप देकर अटल स्मारक बनेगा। ग्वालियर में भाजपा की नगर निगम पिछले 57 सालों में कुछ नहीं होने के सवाल का जवाब देते हुए सांसद शेजवलकर ने पानी के उदाहरण देते हुए कहा कि 2004 में ग्वालियर में 140 मिलियन लीटर पानी प्रोसेस होता था, जो बढ़कर आज 340 है। इसी तरह सड़कों का जाल बिछा है, सीवर लाइन बढ़ी है। संपत्तिकरण का सरलीकरण कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि संपत्ति कर का निर्धारण नगर निगम और प्रदेश सरकार करती है। हम प्रयास करेंगे कि इसकी एक तय व्यवस्था हो, एक नीति बने, उस हिसाब से संपत्ति कर का निर्धारण हो। और इस कारण सौंदर्यीकरण की दृष्टि से उसको किया जा रहा है। जहाँ तक पेड़ों के संरक्षण का सवाल है, पेड़ों के तने से पर्याप्त उसको पोषण पानी का मिलता रहे, इसकी हम इस व्यवस्था पर करेंगे। पर कुल मिलाकर के स्मार्ट रोड का सौंदर्यीकरण की दृष्टि से वो सब वहाँ पर किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत है। मेरी जानकारी के हिसाब से जो भी कुछ शिकायतें आई हैं, मैंने ये भी सुना है कि लोकायुक्त में शिकायतें गई हैं। ऐसी मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। और मेरे पूरा भरोसा है कि अगर किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो नगर निगम अपने स्तर पर उसकी इंक्वायरी करेगा, जांच भी करेगा। एज ए प्रिंसिपल और एज ए पॉलिसी बता रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता अगर पाई जाती है, उसकी शंका भी होती है, कोई शिकायतें भी आती हैं, तो उसकी शिकायत का निवारण करके उनकी जांच की जाए। अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान उसमें नहीं है। जैसे वेतनमान बदलता है तो उसमें बदलने का प्रावधान नहीं है। हमारा ये मानना है कि ये सुविधा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में वो कर्मचारी नगर निगम के हैं और एक तरह से उनका जो डेली वेजेस का जो स्टेटस था उसको बदल करके सरकार ने उनको नगर निगम का कर्मचारी बनाया है। इसलिए जो सुविधाएं उनको अपन दे सकते हैं वो अपन देंगे। ये एक प्रक्रिया रहेगी। ये इसके लिए इनको संकल्प करना पड़ेगा, नगर निगम को, परिषद को प्रस्ताव शासन को भेजना पड़ेगा, वो स्वीकृति लेंगे तब वो हो पाए। रोपवे में मेरा आपको ये स्टेटमेंट है कि मेरी जानकारी के अनुसार वो जो स्थान पहले चयन किए गए थे उसके बारे में कोई शंका थी, उस शंका के आधार को लेकर के नए स्थानों का चयन किया गया है और उस पर काम चालू होगा, ऐसी मेरी जानकारी नगर निगम की है। भाई चलिए, अगर देर से आए दुरुस्त आए, अब बन जाएगा। संपत्ति कर उसके लिए स्थान चयन हो रहा है, 2-3 स्थान कल्पना है और मेरा मानना है कि इसी अटल जी की पुण्यतिथि जन्मदिन के पहले उसका निर्णय हम लोग सरकार और नगर निगम मिलकर के करें। संपत्ति कर का जो है वो निर्धारण का अभी एक्ट के अनुसार नगर निगम कर रहा है। उसके अंदर परिवर्तन करने का अधिकार प्रदेश सरकार को भी है। मेरा तो ये सुझाव इसके अंदर ये है कि एक तय नीति प्रदेश सरकार की हो। जिस तरह से आप मतलब कलेक्टर रेट जो है वो निर्धारित होता है, उस कलेक्टर रेट के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण आगे हो सके, ये भी एक सुझाव है। इसके बारे में हम एक्सपर्ट से राय लेकर के और ये भी तय करेंगे कि इसका सरलीकरण कैसे हो। और बार बार जब वृद्धि करने की बात आती है तो एक तय प्रोसेस हो जाए, उसके बाद अपने आप वो बढ़ना हो तो बढ़े। जिस तरह उसका सरलीकरण किया जा सके, लोगों को भरने में दिक्कत नहीं हो, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो, इस तरह का प्रस्ताव और इस तरह की कार्रवाई नगर निगम आने के बाद हम लोग करने का प्रयास करेंगे।